नमस्कार साथियों, शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट मैं देने जा रहा हूं। साथियों, आज एक न्यूज वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि शिक्षक भर्ती वित्त विभाग में फंस गई है और एक साल में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, साल भर बाद शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। यही वो न्यूज है जो कि युवा बेरोजगारों के दिल को दहला दिया है, दुखित कर दिया है, द्रवित कर दिया है। साथियों, इतनी बड़ी संख्या अर्थात जब 33,000 शिक्षार्थी का ऐलान श्री विष्णुदेव साय जी के सरकार में की गई थी, 33,000 पदों पर भर्ती। कल जब बीएड संगठन शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने गए तो उन्होंने ठोस आश्वासन दिया है, बार बार आश्वासन दिया है कि शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगा। अब अगर एक साल तक मान लो भर्ती नहीं लाती है तो बीजेपी की छवि खराब होगी, वर्तमान सरकार की छवि खराब होगी और ऐसा कोई भी सरकार नहीं चाहता। साथियों, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत ही नहीं है। शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा और जरूर आएगा। यहां पर बात आती है, फाइल लटकी है। ये फाइल 15 दिनों से वित्त विभाग में लटकी पड़ी है। तो मैं आपको बता दूं, अभी तो समय 4 से 5 दिन ही है, क्योंकि 15 मार्च के बाद कभी भी आपका आचार संहिता लग सकता है। इस सप्ताह आपके पास समय है, ठीक है, इस सप्ताह समय है। और इसके 1-2 दिन पहले पेपर में एक और विज्ञापन प्रकाशित हुआ था जिसमें कहा गया था कि कटौती संभव है, क्योंकि वित्त विभाग से परमिशन नहीं मिल रही है, इसलिए जो शिक्षक भर्ती की संख्या है उसमें कटौती हो सकती है। हाँ, ये चीजें हो सकती है, लेकिन अगर हम कहें कि भर्ती रुकेंगी तो ये कदापि नहीं होगा। साथियों, याद रखना, भर्ती आएंगी, लेकिन होगा क्या, भर्ती की संख्या में कटौती संभव है। जितना पद, मान लीजिए 33,000 की बात हो रही थी, 10,000 कम करके 23,000 ही भर्ती निकाल सकता है ना, क्योंकि सरकार के खजाने का बजट थोड़ा सा जिस तरह से खर्च होना है थोड़ा सा कम वहन करना पड़े, है ना भाई। लेकिन भर्ती आएंगी और पॉजिटिव रहे, क्योंकि भर्ती आएंगी। अभी अगर नहीं आ पा रही है तो चुनाव के बाद में साथियों आपको भर्ती देखने को मिलेंगी और ये 100% मिलेंगी। यदि इस बार सरकार धोखा देगा तो वो जान रहा है अगली बार छत्तीसगढ़ में फिर कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं आ पाएगी, क्योंकि बेरोजगारों को अगर ठगेगा, किसानों को अगर ठगेगा, कर्मचारियों को अगर ठगेगा, उसका खामियाजा किसी भी सरकार को भुगतना पड़ता है। तो बिल्कुल आप क्यों रहे, आएंगी। देखिए, भर्ती आती है तो भी साथियों आचार संहिता है, एग्जाम तो अगस्त के पहले पॉसिबल नहीं है। अगर भर्ती जून में आती है तो भी अगस्त के पहले परीक्षा संभव नहीं है ना। तो मान के चलो, अगर अभी भर्ती नहीं आता है तो हम न्यूज में देख रहे हैं कि जो नगरीय निकाय चुनाव हैं तो उसके बाद भर्ती आएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, मैं ये भी बता दूं, नगरीय निकाय का जो चुनाव होता है ना, पार्टी लेवल पर होता है। आप जान रहे होंगे, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वे जो है उस चुनाव में खड़ा होते हैं। ऐसे में कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, है ना भाई, वो चाहता है कि इस चुनाव में भी हम जीते। और जीतेगा कब, जब वो अपने वादों को अमल करेंगे। तो ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव के पहले अर्थात आचार संहिता के पहले नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपको घबराने की बात ही नहीं है। आचार संहिता के तुरंत बाद जो है आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, अर्थात चुनाव के कंप्लीट होने के बाद लोकसभा चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको भर्ती देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा और इसीलिए बार बार कोई भी नेता लोग यही बोलते हैं कि जल्द आएगा। और जल्द का तात्पर्य है अगर इन 4-5 दिनों में नहीं भी आया ना साथियों तो लोकसभा चुनाव के बाद आपको भर्ती देखने को मिलेगा। और बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, तैयारी का समय आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना अभी मिल रहा है। क्योंकि अगर अभी फॉर्म भराया तब भी आपका एग्जाम डेट उसी के आसपास रहेगा,
चुनाव के बाद भी होगा, तब भी आपका एग्जाम डेट उसी के आसपास रहेगा, है ना। तो तैयारी कीजिए, जी जान से कीजिए, क्योंकि भर्ती आएंगी। तैयारी को और ज्यादा कीजिए, क्योंकि यदि पदों की संख्या में कटौती हुई तो आप मान के चलो, जहां पर 70 नंबर वाले का नौकरी लगना था, वहां पर 80 नंबर वालों का नौकरी लगेगा। मान लो सहायक शिक्षक में 90 नंबर वालों का नौकरी लगना था, वहां पर 95 नंबर वालों का नौकरी लगेगा। क्यों? कंपटीशन देखो, यहां पर पद कम हुआ, रैंक भी ऊपर जाएगा, कट ऑफ भी ऊपर जाएगा, है ना। तो इसलिए तैयारी करें, पॉजिटिव रहें, मस्त रहें, जी जान से मेहनत, क्योंकि 8 से 5 दिन अगर नहीं भी आता है तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद जो है आपको पॉजिटिव खबर देखने को मिलेगा। जय हिंद।